सर्दियों के मौसम में अगर आपको सुबह सुबह गरम गरम पराठे और आलू की सब्ज़ी मिल जाए तो कितना ही बढ़िया होगा ना। और ख़ास करके मेथी के पराठे तो लाजवाब ही होते हैं। स्वाद में तो होता ही है बढ़िया, साथ में ये टेस्टी भी होते हैं और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो क्यों ना इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरे तरीके से आलू की सब्ज़ी और मेथी के पराठे। पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले उबालते हैं आलू। और आलू को जो नए वाले आलू आए हैं ना वो थोड़े बड़े बड़े से आ गए हैं, तो मैंने बीच से काट काट के इसको कुकर में उबालना है। वैसे ही खुले बर्तन में भी उबल जाते हैं पर कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाता है। और सुबह का टाइम है तो थोड़ा फटाफट नाश्ता बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में चढ़ा दिया और इसे ना मतलब मैं एक सीटी लगाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर मेथी के साग के जो पत्ते होते हैं ना बिल्कुल ही मैंने अलग कर लिए हैं डंठल से और इसको धो के रख लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा काटेंगे भी। वैसे तो आप पत्ते के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसे काट देते हैं ना तो ये और भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि कई लोग ना काटने के बाद धोते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि काटने के बाद जब आप धोते हैं ना साग को तो उसके जो मतलब मिनरल्स होते हैं या उसके अंदर जो तत्व होते हैं वो ना सारा धुल के निकल जाता है। तो कोशिश करें साग को काटने से पहले ही उसे धो के रख लें और थोड़ा सा सुखा लें किसी सूखे कपड़े पर, साफ़ सुथरे कपड़े पर। तो चलिए यहाँ काट लिया है मैंने। और आज मैं जिस तरीके से मेथी का पराठा बना रही हूँ ना, तो वो उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका मेथी का पराठा ना तो कड़वा लगेगा और ना गीला गीला रोटी बनेगा, मतलब पराठा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और उसमें डाला जीरा। और ये फ्राइंग पैन में थोड़ी चौड़ी वाली फ्राइंग पैन है। तो जीरा डालने के बाद अब इसमें डाला है मैंने हरी मिर्च और अदरक कूट के डालने से ना थोड़ा स्वाद अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने डाला। और अदरक डाली, लहसुन नहीं डाला मैंने। अगर आप चाहते हैं लहसुन तो लहसुन भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर 1 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना तो बेसन डाला है, बस ऐसे ही जो पत्ते हैं उसको मैंने डाल दिया। तो इसको भून लेंगे। भूनने का मतलब ये है कि इसको भूनने से ना एक तो इसका पानी सूख जाएगा, और दूसरा जब हम इसको आटे में डालेंगे ना तो इसका स्वाद भी थोड़ा बढ़ जाता है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो इसीलिए मैंने इसमें बिल्कुल ही ज़रा सा तेल डाला, क्योंकि तेल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी और ज़रा सा जीरा पाउडर। तो मान लीजिए 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच आप जीरा पाउडर डाल लें। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ खट्टे के लिए जैसे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं वो सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, मिनिमम जो चीज़ें होती हैं उसी से मैं बनाने वाली हूँ। तो 2 से 3 मिनट में ये साग आपका गल जाएगा बिल्कुल बढ़िया से। अब एक चीज़ आपने अगर नहीं ध्यान दिया तो देख लीजिए, मैंने नमक नहीं डाला है। तो आप पूछेंगे नमक क्यों नहीं डाला, बिना नमक के कैसे बनेगा? तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। अगर नमक डाल देंगे इस पत्ते के अंदर तो ये पत्ते से पानी निकल जाएगा, और पानी को सुखाते सुखाते आपका जो ये मेथी है ना वो कड़वा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पत्ते को भूनते टाइम नमक नहीं डालती। तो चलिए ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप बनाएं तो ऐसे ही बस ये थोड़ी देर में ही आपका सूखा सूखा सा बन जाएगा। और इसे अब हम ठंडा करेंगे, और ठंडा होने के लिए इसे साइड में रख देंगे। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक चलिए हम बनाते हैं सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा तो नहीं है, 4-5 चम्मच डाला है। इसमें मैंने कटी हुई टूटी हुई मतलब धनिया जो होती है ना, जैसे कूट देते हैं उस टाइप का धनिया डाला है। थोड़ी सी कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर को चॉप कर लिया था, और इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल दिया। अब इनको हम भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे टमाटर का पानी वगैरह निकलता है ना, तो तब तक हम इसको खुले में ही चलाते रहेंगे। और तेज़ आंच पे ही बनाना है, धीमी आंच पे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हम नमक डाल देंगे क्योंकि सब्ज़ी बना रही हूँ, और नमक स्वादानुसार डालने के बाद हल्दी डाल देंगे। और इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मसाले डाल के बनाएं तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैं गरम मसाला वगैरह नहीं डालूँगी,
पहले तो मैं इसको पहले सुखा लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से मसाला मतलब पक जाए। अब यहाँ पर मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने धनिया जो कूट के डाला था तो वो भी एक मसाला की तरह यूज हो गया। और आलू की सब्ज़ी में ना अगर आप कूटा हुआ धनिया डालते हैं ना तो बहुत स्वाद आता है। तो जीरा पाउडर आप डाल दीजिए, ये सब्ज़ी शानदार बनेगी। उसके बाद जो आलू हमने उबाले थे उसको मैंने काट के और इसके अंदर डाल दिए। अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे, लेकिन उससे पहले पानी डाल देते हैं, क्योंकि आलू को मसाले के साथ भूनने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आलू अब मसाले के अंदर पक जाएगा जब हम इसमें पानी डाल देंगे, और पानी के साथ ही इसको अब हम थोड़ी देर के लिए उबालेंगे। तो थोड़ा सा पानी और डालूंगी, क्योंकि आलू में क्या होता है ना कि जब ये बन के तैयार होता है तो उसका ग्रेवी सूख जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद मैंने 4-5 मिनट के लिए इसको एकदम स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम आटा गूँथ लेते हैं। तो अभी आटा मैंने 1 कप डाला है, मतलब कोई भी मेजरमेंट आप बना लें। तो मैं अपने 5 मेंबर के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आटा लिया है, गेहूं का आटा है ये। इसमें डाली है अजवाइन, और आपको पता ही है अजवाइन से कितना टेस्ट आता है, पाचक के लिए तो है ही बढ़िया। यहाँ पर मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, आप चाहें तो थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। और इधर जो हमने मेथी को सुखाए हैं ना भून के, उसको भी डाल देंगे। और इस आटे के साथ इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। लेकिन आपको ध्यान नहीं है, लेकिन आप नहीं पूछेंगे तो मैं बता देती हूँ कि इसमें ना नमक नहीं डाला हमने, तो नमक अब डालेंगे। तो अब नमक डालने से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेथी के साग को चाहे तो आप कितना भी काट छाँट लगे, थोड़े बहुत रेसे जैसे रह ही जाते हैं। तो इस रेसे को मिलाने के लिए पहले आप कम आटे में मेथी को मिलाएं, तो ये अच्छे से मिल जाता है। तो पहले मैंने खूब अच्छे से आटे के साथ इसको मिक्स किया। अगर ज़्यादा आटा के साथ इसको मिक्स करेंगे ना तो थोड़ा सा कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम रह जाएगा। तो इसको पहले आप मेरी तरह अच्छे से मिला लें। अगर जिनको नहीं भी आता है ना उनको भी बनाना आ जाएगा, अगर मेरा वो तरीका देख लेंगे तो। चलिए इस तरह से इसको मिलाने के बाद अब जो मुझे जितनी ज़रूरत है आटे की वो मैं डाल देती हूँ। और अब इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस पानी के साथ इसे गूँथ के हमें तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूँथिए, एकदम से पानी डालेंगे तो आपका जो आटा है ना वो हो सकता है गीला हो जाए। और गीला होने के बाद फिर ये पराठा ना थोड़ा लिसलिसा सा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएं, बिल्कुल ही जैसे रोटी का आटा गूँथते हैं ना उससे थोड़ा सा लूज गूँथे। और उसके बाद इसे ढक करके मतलब आपको जितना टाइम है उतने टाइम के लिए इसको ढक के रख दें। कम से कम 5 मिनट तो छोड़ ही दें। जब तक आप बाकी अरेंजमेंट करेंगे तब तक ये आटा सेट हो जाएगा, और सेट होने के लिए ही इसको छोड़ना है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए सब्ज़ी देख लेते हैं कि सब्ज़ी कहाँ तक बनी है। तो ये सब्ज़ी आप लोगों को कैसी दिख रही है पता नहीं, पर मुझे जो सामने से दिख रही है और इसकी खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती शब्दों में, मतलब वो बात नहीं है जो मैं आपको बोल सकूं। बहुत टेस्टी सब्ज़ी दिख रही है। तो अब इसे हम खाएंगे पराठे के साथ। तो पराठा बनाने के लिए यहाँ पर एक फ्राइंग पैन चढ़ा देंगे, और मैं तवे पे भी बना लेती हूँ, फ्राइंग पैन पे भी बना लेती हूँ। तो चलिए इसको अब हम सब्जी को तो रख दिया और फ्राइंग पैन चढ़ा दिया। अब हम पराठा बेल लेते हैं। तो एक बार और आटे को थोड़ा सा हथेली से ना उसको दोबारा से मतलब मिला लें एक बार, उससे ना आटा अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अब हथेली पे एक पेड़ा लिया है, और आपको अगर पतला बनाना है तो आप पतला भी बना सकते हैं, मोटा बनाना है मोटा भी बना सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मीडियम मीडियम बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं एक गोली ली हूँ और थोड़ा सा बड़ा ही बनाऊँगी। पहला पराठा मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना लेती हूँ, जिससे कि मतलब आगे फिर अपना सही रहता है। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा पराठा बनाती हूँ, फिर उसके बाद छोटे छोटे बनाने लगती हूँ। तो इसको बेलने का ये है कि आप बहुत पतला इसको ना बेलें। अगर ज़्यादा पतला आप अगर बेलेंगे ना तो वो बिल्कुल ही कुरकुरी सी बन जाएगी और खाने में इतना मज़ेदार नहीं रहेगा। अक्सर हाँ मेथी के पराठे ना थोड़े से कुरकुरे बनते हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो। और अगर आपने बेसन मिलाया तब तो और भी कुरकुरे बन जाते हैं, तो मैंने तो नहीं मिलाया। चलिए अब ये बेल चुका है और मैं इसको डाल देती हूँ फ्राइंग पैन में। और आप कहेंगे फ्राइंग पैन में मैं पराठा क्यों बना रही हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी होती है इसमें बनाने में, क्योंकि तेल वेल है ना वो आगे इधर उधर नहीं होता। तो पराठा को बस जैसे हम सेकते हैं वैसे ही सेकेंगे। तो ये जो पराठा है ना इतनी नहीं फूलेगी, क्योंकि इस पराठा का क्या है कि पत्ते हैं ना, तो पत्ते की वजह से कहीं कहीं से छेद जैसा हो जाता है, तो वो फिर थोड़ा सा फूलने में नहीं बनता।
तो यहाँ पर एक तरफ तो देख सकते हैं बिना तेल का मैंने सेका। अब जब सिक गया है तो मैं तेल डाल देती हूँ। तो पराठे अगर आपको हेल्दी खाने हैं ना तो थोड़ा सेकने के बाद ही ऑयल डालें, जिससे कि तेल भी ज़्यादा जलेगा नहीं और पराठा भी आपके लिए हेल्दी रहेगा। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से उलट पुलट करके थोड़ा थोड़ा तेल डाल के मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है। और चलिए चलते हैं, अब सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए यहाँ पर आलू की सब्ज़ी है जो कि बनके तैयार हो चुकी है। आप अगर चटनी के साथ खाना चाहें तो आप चटनी भी बना सकते हैं। मैंने आज आलू की सब्ज़ी बनाई, थोड़ा सा टाइम था। और उसके बाद दही में मैंने जीरे का पाउडर और काला नमक डाल के रख दिया है। आप चाहें तो रायता भी किसी चीज़ का बना सकते हैं। और यहाँ पर पराठे देख सकते हैं कि बनके तैयार हो गया है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।